नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। तो पहले मनी लॉन्ड्रिंग और फिर जेल के अंदर प्रोटेक्शन मनी वसूलने के आरोपों में घिरे आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जल्द ही अपनी जांच शुरू कर सकती है। सत्येंद्र जैन पर आई नई मुसीबत के बाद आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बिफर गई है, यूं कहिए बौखला गई है। और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस देश में लॉ एंड ऑर्डर का कैसा मजाक बन गया है। एक व्यक्ति जो सबसे बड़ा ठग है, जो अपनी ठगी से सबसे बड़े कारनामों के लिए जाना जाता है, वो जेल में है। जिनके ऊपर आरोप है कि जिन्होंने ये कहा है कि उनके देश के गृह मंत्री से बात हो गई है और इसने एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक को जेल से निकलवाने के लिए उसकी पत्नी से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा ठग लिए हैं, वो व्यक्ति जो है आज चीजें कह रहा है। और क्या कुछ कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज, जरा सुनिए। क्या मजाक इस देश की कानून व्यवस्था का बन गया है कि जो आदमी सबसे बड़े सबसे बड़े ठग और अपने ठगी के करोड़ों के कारनामों के लिए जेल में हैं, जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने ये कहा कि उनकी देश के होम मिनिस्टर से बात हो गई है और एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिकों को जेल से बाहर निकालने के लिए उन्होंने उनकी पत्नी से 200 करोड़ से ज्यादा रुपया जेल में रहते हुए ठग लिया। जिनके ऊपर आरोप हैं कि वो कहीं पे सुप्रीम कोर्ट का या कहीं पे किसी और कोर्ट के जज बन के फोन करते थे, कहीं पे केंद्र सरकार के सेक्रेटरी बन के फोन करते थे। उस आदमी के कहने पे अब सीबीआई जांच कर रही है। इससे ज्यादा आश्चर्यजनक और मजाक देश की कानून व्यवस्था का कभी नहीं बना। जी, इस मामले में कार्रवाई है, इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए या आप इंतजार करेंगे कि एलजी परमिशन दे जांच हो? नहीं, आम आदमी पार्टी क्या कर सकती है? अगर देश की केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के विधायकों, मंत्रियों, नेताओं के खिलाफ हर मामले में जांचें बिठाने का काम कर ही रही है, तो आम आदमी पार्टी उसको कैसे रोकेगी? अभी तो इनके पास सत्ता है। जिस बारे में जांच कराना चाहें जांच करा सकते हैं। जांच कराएंगे, लोगों को बुलाएंगे, सम्मन देंगे, नोटिस देंगे, हैरेस करेंगे। यही आज जो है केंद्र सरकार की राजनीति है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा जिनके ऊपर आरोप है कि वो जज बनकर फोन करते थे, कहीं पर केंद्र सरकार के सचिव बनकर फोन करते थे, उस आदमी के कहने पर अब सीबीआई जांच कर रही है। इससे ज्यादा आश्चर्यजनक और मजाक देश की कानून व्यवस्था का नहीं बन सकता। आम आदमी पार्टी क्या कर सकती है? अगर केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के विधायकों, मंत्रियों, नेताओं के खिलाफ जांच बैठाने का काम करती है तो आप उन्हें कैसे रोक सकती है? उनके पास ताकत है, वो किसी भी मामले में जांच कर सकते हैं, वो लोगों को समन भेज सकते हैं, वो लोगों को नोटिस भेज सकते हैं, उन्हें प्रताड़ित कर सकते हैं। ये आज केंद्र सरकार की राजनीति है। बता दें कि इससे पहले सीबीआई ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर के बयान के आधार पर सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच करने को लेकर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से यह अनुमति मांगी। एलजी कार्यालय को सीबीआई की अपील जो है वो मिली थी और उस अपील पर जो है कई सारे आरोप अगर आप देखेंगे तो लगाए गए थे। अब ऐसे में आपको बता दें कि आरोप है कि आपके पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने कई कैदियों से प्रोटेक्शन मनी वसूली। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी महाठग सुकेश चंद्रशेखर भी शामिल है। इसी के साथ सीबीआई ने इसी तरह की जांच तिहाड़ जेल के तत्कालीन अध्यक्ष राजकुमार के खिलाफ करने की भी अनुमति मांगी है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधी धाराओं के तहत अनुमति मांगी है। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में पहले से ही जेल में बंद है। यह मामला हवाला के जरिए करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करने से जुड़ा है। अगर जेल के प्रोटेक्शन मनी मांगने के आरोप में अब सीबीआई उनके खिलाफ केस दर्ज करती है तो उनकी मुसीबत बढ़ सकती है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने सुकेश सहित हाई प्रोफाइल कैदियों से करोड़ों रुपए की कथित उगाही के मामले में सोमवार यानी 13 नवंबर 2023 को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को चिट्ठी लिखी। इसमें सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व जेल मंत्री सत्येंद्र जैन और पूर्व जेल महानिदेशक संदीप गोयल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत इजाजत जो है वो मांगी है। बता दें कि इस वक्त आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन मई 2022 से मनी लॉन्ड्रिंग केस में न्यायिक हिरासत में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली एलजी कार्यालय को दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ जबरन वसूली आरोपों की जांच के लिए सीबीआई से लेटर मिला है।
पूर्व मंत्री जैन ने कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित सुकेश चंद्रशेखर ही से ही नहीं बल्कि कई हाई प्रोफाइल कैदियों से जेलों के अंदर उन्हें सुरक्षा और सुविधा देने के लिए उनसे पैसे वसूले थे। सीबीआई ने तत्कालीन तिहाड़ जेल अध्यक्ष दानिश अजय अधिकारी राजकुमार के खिलाफ भी इसी तरह की जांच के लिए एलजी से मंजूरी मांगी है। बता दें आपको, बीते साल अक्टूबर में महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को चिट्ठी लिखी थी कि जैन उससे मिलने तिहाड़ जेल में आते थे और प्रोटेक्शन मनी के तौर पर उससे 10 करोड़ रुपए लिए थे। यही नहीं, सुकेश ने दावा किया था कि उसने दक्षिण भारत में पार्टी के एक अहम पद देने के वादे पर आम आदमी पार्टी को भी 50 करोड़ रुपए दिए थे। बताते चले कि बीते हफ्ते ही सीबीआई ने आप नेता सत्येंद्र जैन के आरोपों को लेकर एलजी को पत्र लिखकर जानकारी दी थी। इसमें जांच एजेंसी ने जैन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने तिहाड़, रोहिणी और मंडोली जेलों में खुद या अपने सहयोगी के जरिए सुकेश को आराम से रहने देने के लिए उससे 10 करोड़ रुपए की उगाही की थी। सीबीआई का सत्येंद्र जैन पर दिल्ली के जेलों के अंदर हाई प्रोफाइल करप्शन और जबरन वसूली रैकेट चलाने का आरोप है। एजेंसी ने दावा किया कि इस रैकेट में जैन एक सिंडिकेट की भूमिका निभाते थे। वहीं उनके इस काम थे पूर्व जेल महानिदेशक संदीप गोयल, तत्कालीन अतिरिक्त जेल महानिरीक्षक मुकेश प्रसाद सहयोग करते थे। सीबीआई के मुताबिक उसके पास जानकारी है कि जैन ने कथित तौर पर 2018 से 21 के बीच कई किस्तों में कैदी चंद्रशेखर से खुद या अपने सहयोगियों के जरिए से संरक्षण राशि के तौर पर 10 करोड़ रुपए की वसूली की ताकि कथित ठग जेल में शांतिपूर्ण और आरामदायक जीवन वो जी सके। सीबीआई का यह भी आरोप है कि चंद्रशेखर ने 12.50 करोड़ रुपए की उगाही गोयल और मुकेश प्रसाद से ने भी की थी। सीबीआई के मुताबिक ये रकम 2019 से 22 के दौरान कई किस्तों में जैन ने खुद या अपने सहयोगियों के जरिए ली, जहां सीबीआई ने जैन और जेल अधिकारी राजकुमार के खिलाफ कार्रवाई के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के ऑफिस से मंजूरी मांगी थी। वहीं 1989 बेंच से निलंबित आईपीएस गोयल और सेवानिवृत्त आईएएस मुकेश प्रसाद के लिए सीबीआई ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से संपर्क साधा था। गौरतलब है कि गोयल को बीते साल ही उन पर जबरन वसूली के आरोपों से गृह मंत्रालय ने निलंबित कर दिया था। इस दौरान ही सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को लिखी नई चिट्ठी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर डराने धमकाने का भी आरोप लगाया था। उसने यह भी दावा किया था कि सत्येंद्र जैन और मनीषा सिसोदिया की मिलीभगत से जेल में समानांतर सिस्टम चल रहा है। वहीं सीबीआई के आरोपों पर आपने कहा कि सीबीआई ने केवल और केवल भारत के सबसे बड़े ठग सुकेश चंद्रशेखर के बयान के आधार पर सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ जांच करने के लिए जिसे अनुमति मांगी है। ये कानून का मजाक उड़ाने के अलावा और कुछ नहीं है। तो आप देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी इस बात से बौखलाई हुई है। इनके नेता जेल जाने के बाद भी कहिए कि बाज नहीं आ रही है अपनी उगाही करने से। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन जेल में बंद थे, थोड़ी देर बाद उनकी रिहाई हो गई, जेल से बाहर आ गए और अब उनके खिलाफ एक और नया मामला सामने आ गया है जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है और अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो उन्हें वापस जेल जाना पड़ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का खुलासा दिन पर दिन हो रहा है। जेल के बाहर रहकर भी भ्रष्टाचार किया, जेल के अंदर रहकर भी कैदियों से उगाही का मामला ये सामने आया हुआ नजर आ रहा है। यही नहीं, सुकेश ने तो जेल अपना बदलने की बात भी कही, जान का खतरा होने की बात भी सुकेश द्वारा इस मामले को लेकर कही गई थी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।